आपने सिस्टम का जिक्र किया था कि सिस्टम के अंदर आम लोगों को आना चाहिए। तो ये जो जागीरदार 20-25 खानदान वहां पे बैठे हैं, हर खानदान का कोई ना कोई वजीर मुशीर हर हुकूमत के अंदर होता है। जब ये जागीरदार ही नहीं आने देंगे तो फिर आम आदमी कैसे आएगा? मैरिट का सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। ये जितने भी हमारे बड़े बड़े हुक्मरान बैठे हुए हैं या इनकी फैमिलीज हैं, मैं समझती हूँ कि इनको भी मैरिट पे काम करना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर इनकी फैमिलीज आए पॉलिटिक्स में, इनके बच्चे आए, लेकिन मैरिट जरूर हो। बाकी पार्टी के जो जियाले हैं उनको इग्नोर ना किया जाए। नवाब और सरदार सिर्फ जुड़ा जरूर हुआ है बलूचिस्तान के जो वहाँ के नवाब सरदार हैं, उनका नाम अभी तक कायम है, वरना ये निजाम तो पूरे पाकिस्तान में। तो ये सिस्टम मैं समझती हूँ खत्म होना चाहिए। डर नहीं लगता? डर और खौफ से कोई हुकूमत कायम नहीं रहती, कोई सिस्टम कायम नहीं रहता, वो आखिरकार गिर जाता है। आपकी तकरीरों से तो यही लगता है कि आगे आप भी चाहती हैं कि कहीं वजीर आला शिप मिल जाए। चेंज जब लेके आना होता है तो आपको पावर में होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप पावर चाहती हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं चाहती हूँ। तो कभी खौफ नहीं आया कि आप ट्रैवल करती हैं और फिर असेंबली भी आना जाना होता है, अपने इलाके के अंदर भी आना जाना होता है, कहीं खुदा ना खासा कोई हादसा पेश है? मुझे बड़ा अच्छा एक शेर याद आ गया, इस जान की तो कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, जिस शान से जो मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। तो खौफ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जिद्दोजहद जो होती है ना, इतनी आसानी से रंग नहीं लाती। मैं 2002 से ही लगी हुई हूँ और पंजाब के बड़े दौरे में करती रही हूँ और काफी लोगों से यही कनेक्टिविटी होती है ना आपकी। जो अलीपुर में हमने इतना बड़ा जलसा किया है तो ये मेरी जिद्दोजहद का नतीजा है। आपने अभी अलीपुर के अंदर भी एक बहुत बड़ा आपने जलसा किया और पंजाब के अंदर करना ये बड़ी विक्ट्री है मेरे ख्याल से। इस पर आएंगे। आपने सिस्टम का जिक्र किया था कि सिस्टम के अंदर आम लोगों को आना चाहिए। तो ये जो जागीरदार 20-25 खानदान वहां पे बैठे हैं और हर खानदान का कोई ना कोई वजीर मुशीर हर हुकूमत के अंदर होता है या फिर कोई वजीर आला होता है, तो फिर जब ये जागीरदार ही नहीं आने देंगे तो फिर आम आदमी कैसे आएगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि बल्कि ये जो सिस्टम है ना, एक मैरिट का सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। और इवन बल्कि ये जितने भी हमारे बड़े बड़े हुक्मरान बैठे हुए हैं या इनकी फैमिलीज हैं, मैं समझती हूँ कि इनको भी मैरिट पे काम करना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर जिस तरह नवाज शरीफ की फ़ैमिली है या जिस तरह बेनज़ीर की फ़ैमिली है, ज़रदारी साहब हैं, इनके बच्चे भी अब आप देखें सियासत में, उनके भी बच्चे आगे फिर आ रहे हैं सियासत में। यही निज़ाम हमारा बलूचिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में यही निज़ाम है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर इनकी फैमिलीज आए पॉलिटिक्स में, इनके बच्चे आए, लेकिन मैरिट जरूर हो। बिल्कुल। बाकी पार्टी के जो जियाले हैं उनको इग्नोर ना किया जाए। मैं समझती हूँ कि इनको भी मैरिट रखना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये वैसे जो आप कह रहे हैं ना कि जागीरदाराना निज़ाम, नवाब और सरदार सिर्फ जुड़ा जरूर हुआ है बलूचिस्तान के जो वहाँ के नवाब सरदार हैं, उनका नाम अभी तक कायम है, वरना ये निज़ाम तो पूरे पाकिस्तान में। आप देखें ना, अपने अपने इलाकों में जो असर रसूख रखते हैं, नाम हट गए हैं कि नवाब नहीं है, सरदार नहीं है, जागीरदार नहीं है, लेकिन हैं तो उसी तर्ज के लोग ना। तो ये सिस्टम मैं समझती हूँ खत्म होना चाहिए। डर नहीं लगता? और एक और चीज यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी, बल्कि इन्हीं लोगों को कहती हूँ, नवाब सरदारों को ही कहती हूँ, कि लोगों के दिलों पर राज करें। डर और खौफ से कोई हुकूमत कायम नहीं रहती, कोई सिस्टम कायम नहीं रहता, वो आखिरकार गिर जाता है। आपको लगता है अभी भी टॉर्चर सेल इन नवाबों ने वहाँ पे बनाए हुए हैं? आप समझ वहाँ पे हुकूमत एक तरह कर रहे हैं और आप इन नवाबों को समझती भी हैं, पढ़ा भी होगा, तो वहाँ पे अभी भी टॉर्चर सेल हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो अब बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं बिल्कुल, कहीं कहीं मेरे जो टीम की इत्तला है और उसके आपने वज़ीर आला के सामने रखी हैं? देखिए, मैं बड़ा खुल के बात करती हूँ, ठीक है। और बल्कि जितने हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ भी आप मेरी तकरीरें उठा के देखें ना असेंबली की, हम तो बड़ा खुल के इस पे बात करते हैं। और मैं तो आपको ये कहूँ कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी इंशाल्लाह कभी जालिम का साथ नहीं देगी और हम जुल्म के तकरीरों से तो यही लगता है कि आगे आप भी चाहती हैं कि कहीं वज़ीर आला शिप मिल जाए। सबसे पहले इट्स अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं अपना अंदाज़े सोच आपको बताती हूँ। मुझे सीट मिले या ना मिले, मेरा ओढ़ना बिछोना ईमान पाकिस्तान है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमने काम जब करना होता है, चेंज जब लेके आना होता है, तो आपको पावर में होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप पावर चाहती हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं चाहती हूँ। कभी इजहार भी किया अपनी पार्टी के अंदर कि मुझे मौका दे दिया जाए? देखिए, मैं समझती हूँ इजहार करने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपने काम से प्रूव करें, आप अपनी क्रेडिबिलिटी शो करें, और फिर आपके इर्द गिर्द के लोग खुद कहें कि जी आप सूट करती हैं इस प्लेस पे, आपको आना चाहिए। पंजाब के अंदर अगर पहली वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा बन सकती हैं जी, तो फिर वहाँ पे खातून क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल। अब तो देखिए जिस तरह मैंने आपको कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, सोशल मीडिया का दौर है, और बलूचिस्तान की भी ख़वातीन जो हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं, तो हो सकता है, बिल्कुल देखें फ्यूचर में क्या होता है इंशाल्लाह। अच्छा, ज़रा ये भी बताएं कि डर नहीं लगता कि रईसानी साहब को जिस तरह दहशत गर्दी के एक हमले के अंदर उन्होंने जो है शहीद किया, और फिर उसके बाद आप डायरेक्टली बात करती हैं बीएलएफ के बारे में, बीएलए के बारे में, जितनी भी वहाँ पे दहशत गर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं, और फिर आप मारूम बलूच के हवाले से भी बात करती हैं, तो कभी खौफ नहीं आया कि आप ट्रैवल करती हैं और फिर असम्बली भी आना जाना होता है, अपने इलाके के अंदर भी आना जाना होता है, तो कहीं खुदा न खासा कोई हादसा पेश आए? आपकी इस सवाल का जवाब मैं अपने एक शेर से, मुझे बड़ा अच्छा एक शेर याद आ गया, उससे आगाज़ करती हूँ कि इस जान की तो कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, जिस शान से जो मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। और बहैसियत मुसलमान हम सब का ये अकीदा है कि जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आनी। और एक और भी, बल्कि मुझे बड़ी अच्छी एक कॉल किसी का याद आ रहा है, शायद वो खालिद बिन वलीद ने कहा था कि दुनिया के बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम दे देना कि अगर खालिद बिन वलीद की मौत मैदान जंग में लिखी होती तो आज खालिद बिन वलीद बिस्तर पे ना मर रहा होता। बिल्कुल। तो खौफ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर जब हक और सच के रास्ते पर आप निकले हैं तो फिर कैसा खौफ। और बलूचिस्तान में तो बरमिला, आज आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू भी ये कह रही हूँ कि जो मेरे लोग हैं, चाहे वो जिस भी हिस्से में रहते हैं, जिस तरह अभी हम जनूबी पंजाब में गए हैं और बड़ी कामयाबी के साथ हमने वहाँ पर अपनी पार्टी को लॉन्च किया है, और हमारा बड़ा कामयाब जलसा था अलीपुर में, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी हर उस जगह पर जाएगी लेकिन जहाँ पर लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। जी, देखें, आप स्पेसिफिकली बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी। तो अगर तो आपने विफाकी पार्टी बनना है तो फिर आपके देखें ना, वो तो सोच एक जिस तरह हम कहते हैं कि कौमियत की ये जमात है, ये सवायत की जमात है, तो फिर इस पे भी तो नज़रसानी करनी पड़ेगी। यहाँ भी थोड़ी सोच चेंज करते हैं अपने देखने वालों की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आपने कहा कि नाम, देखें इस पे सोच ज़रूर रही है, क़यादत भी, हम भी सोच रहे हैं इस पे यानी कि इसका नाम ज़रा चेंज हो सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ही पूरे पाकिस्तान में जाना चाहिए इसी नाम के साथ। क्यों? क्योंकि पंजाब में मैं क्यों बैठी हूँ, इसलिए कि बलूचिस्तान और पंजाब का बहुत फासला है। बिल्कुल। आप कभी गए हैं बलूचिस्तान? नहीं, आज तक नहीं। आज तक नहीं गए। आप दावत देंगे तो आएंगे। 90% इंशाल्लाह मेरी तरफ से दावत है। देखिए 90% जब भी मैंने लोगों से ये क्वेश्चन किया है पंजाब में, उन्होंने कहा हमें तो, बहुत सारे लोगों ने कहा बलूचिस्तान है किधर। तो ये देखें, यही तो बात है ना, इस खला को तो हमने पुर करना है। ये तो सियासतदानों की जिम्मेदारी थी। तो मैं कर रही हूँ ना तो मैं भी सियासतदान हूँ, आज बैठी हूँ ना यहाँ पे। आप देखें 2000 से अपनी सियासत का आगाज किया, आज 2026 के अंदर आ रही हैं। 2002 से, और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जिद्दोजहद जो होती है ना, इतनी आसानी से रंग नहीं लाती। मैं 2002 से ही लगी हुई हूँ, और पंजाब के बड़े दौरे में करती रही हूँ, और काफ़ी लोगों से यही कनेक्टिविटी होती है ना आपकी। और कल जो अलीपुर में हमने इतना बड़ा जलसा किया है, तो ये मेरी जिद्दोजहद का नतीजा है।